नमस्कार। थोड़े दिन पहले कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, हम गैदरिंग में थे और सब कोई पूछ रहा था कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शेयर करें, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन को कैसे शेयर करोगे, हाउ डू यू फील द बिलोंगिंग ऑफ विद इन दिस डिविनिटी। तो ऐसे ही सरलता से मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं कुछ अपना शेयर करती हूँ। मेरा ये मानना है कि आध्यात्मिकता के रास्ते पर या जिस भी रास्ते पर हम चलते हैं, आध्यात्मिक रिलीजियस बेस्ड हो या स्पिरिचुअल बेस्ड हो, राइट, आपको जो भी रास्ता आपने चुना है, बात सिर्फ हम अपनी ही कर सकते हैं। आध्यात्मिकता का विषय भी केवल अपने ही साथ होता है। इट इज़ नॉट अ ग्रुप डिस्कशन, इट इज़ बेसिकली व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। आपने जो खाया, आपको कैसा लगा वो स्वाद मेरा नहीं हो सकता। सिर्फ इसी तरह आध्यात्मिकता भी है, वो आपकी अपनी जर्नी है। यू आर यूनिक इन योर सेल्फ एंड आपकी यूनिक जर्नी है। जब हम सामने वाले को अगर जज करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमें अभी भी दो दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूर्ण समावेश, पूर्णता की बात करें, क्योंकि हर चीज़ अगर पूर्ण एक ही है, तो अगर आपको दो भी दिख रहा है, आप भी अपने आप से अभी तक नहीं मिल पाए, तो समझ लेना कि वहाँ अभी इट कुड बी अ पैथ दैट यू आर वॉकिंग, बट स्पिरिचुअलिटी में हमेशा स्पिरिट लेवल की ही बात हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी दो दिखाई देता है तो इसका मतलब वहाँ अभी अद्वैत वाली अवस्था में नहीं पहुंचे। यू आर वॉकिंग अ पाथ बट यू स्टिल वेरी क्लोज, नॉट मर्जिंग विद योर सेल्फ। जबकि आध्यात्मिकता मार्ग तो केवल अपने ही भीतर मुड़ने का मार्ग है। दैट वॉज क्लियर टू मी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे वर्ष 2001 में मेरे गुरु हरदेव का सानिध्य मिला। उसके बाद मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं हुई। बस इतना लगा कि गुरु जो कह रहे हैं वे बहुत सादगी की, बहुत सरलता की बात है और उसमें कोई मेहनत नहीं लगी, यू नो। और मैंने कभी भी अपने गुरु से कोई प्रश्न ही नहीं किया, क्योंकि प्रश्न करने का भाव ही नहीं उठता था। तो इसीलिए जब पूर्ण गुरु आपके जीवन में आते हैं तो शायद यही एक महसूस होता है कि यू जस्ट फील कनेक्टेड, यू फील दैट आप उनके साथ एक अलग रिलेशनशिप, बॉन्ड बना लेते हो। दैट इज़ ओनली व्हेन यू फील योर गुरु इज बॉडी एंड यू आर बॉडी, बिकॉज वहाँ बॉन्ड की ज़रूरत हो गई। तो इसी रास्ते को मैंने बॉन्ड को लेकर जब मैं वॉक करी, बस चलती रही बिना कोई प्रश्न के। और अगर आप वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो मैंने एक बात महसूस की कि वे विशेष ऊर्जा आपसे इस प्रकार जुड़ जाती है कि आप प्रश्न करना लगभग छोड़ देते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके भीतर ना एक वाइब्रेशन जैसे कनेक्ट हो जाता है, लाइक यू डोंट क्वेश्चन दैट। और वही आपको हर दिन आपकी सबसे गहरी पीड़ा, सबसे कठिन परिस्थितियों और दुखों से ऊपर उठने की शक्ति दे रहा है। वही मेरी जीवन यात्रा का परिवर्तन था। इट बिल्ड करेज इन मी विथ सो मच डाउनफॉल, बट आई वाज स्टिल करेजियस। मैंने कभी अपने गुरु पर प्रश्न नहीं किया, मैं बस चलती गई, क्योंकि वह एक ऐसी तरंग केवल प्रेम ही था। उनका देखना, बोलना, उनके तरीके, उनका अपीयरेंस, उनकी मौजूदगी, सब कुछ इतना सरल था, लेकिन वह सीधे, और वो सीधापन इतना अच्छा था कि वो केवल सीधा हृदय को छू जाता था। अपनी यात्रा में मैंने यही समझा कि पूर्ण गुरु वही होता है जो आपको स्वयं से और इस संसार से हटाकर आपके भीतर ले जाए। और जब भीतर जाने का अवसर मिला तब समझ आया कि आज तक मेरे सारे कर्म, मेरी सारी पीड़ाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं सब मन और बुद्धि से ही उत्पन्न हो रही थी। इट वॉज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग।
क्योंकि पूर्ण गुरु हमेशा आपको अपने से, आपके स्वयं से और संसार से हटाकर आपको भीतर की तरफ एक डायरेक्शन क्लियर दे देता है। वो पूर्ण गुरु की मुझे एक निशानी लगी। और सोचिए, आत्मा न, जैसे हम कहते हैं आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है और ना ही उसकी कोई इच्छा हो सकती है, क्योंकि वो निर्गुण निरंकार की बात करते हैं हम। तो यदि मैं आत्मा हूं तो फिर ये इच्छाएं किसकी हैं? यही छोटे छोटे प्रश्न मेरे भीतर एक क्रांति पैदा करने लगे। 2019 में ये विषय और पक्का हुआ जब मैंने हर किसी को केवल अपने भीतर उन सांसों के लिए डर रहे थे, वो डर मैंने शक्लों पर देखा। मैंने किसी और से प्रश्न किया ही नहीं किया कभी भी। मैंने स्वयं को देखना शुरू किया। मैंने कभी पुस्तकें नहीं पढ़ी। मैंने पुस्तकें भी तब पढ़ना शुरू की जब मैंने स्वयं को पढ़ लिया। जस्ट लाइक टू रेफरेंस की एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग विद इन मी। एंड आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे सामने J.D. कृष्णमूर्ति, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, ये सब चीज़ें सामने आने लगी। जब मैंने ये देखना शुरू किया कि मेरे जीवन के दुख, सुख, जुदाइयाँ, पीड़ाएं और मृत्यु के अनुभव मुझे क्यों हो रहे हैं, मैंने देखना शुरू किया व्हाई इट्स हैपनिंग। एवरी सिंगल मोमेंट वॉज बेसिकली सो मच पेन दैट आई वॉज स्केर्ड टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन द नेक्स्ट मिनट। तब मुझे जब 2019 में आई इवॉल्व, आई फेल्ट, तब मुझे समझ आया कि जैसे मंदिर में चढ़ाए जाने वाला जो सूखा नारियल होता है, जब वह टूटता है तो उसकी गिरी अलग हो जाती है शेल से, लेकिन अगर वही एक ताज़ा नारियल हो, उसके भीतर से खुरचना पड़ता है। ऐसा लगा मुझे जैसे भगवान ने मुझे भीतर से खुरचा हो। तभी मुझे उस समय बाबा हरदेव सिंह जी की एक बात याद आई जो मैं आपसे शेयर करती कि उन्होंने वो कहते थे कि हर चलना पहुंचना नहीं होता। ये हम सब ने सुना होगा उनके विचारों में। तो पहुंचने का अर्थ था कि मेरी अपनी कल्याण यात्रा प्रारंभ हो गई। यार इट स्टार्टेड, राइट, जस्ट स्टार्टेड। तो मैंने अपने जीवन का उद्देश्य जाना, और वह उद्देश्य केवल उद्देश्य को जानना था, कि वो पर्पस को जानना था। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। वो एक हो जाने एक पर्पस था कि हो जाओ, लेकिन कंप्लीटनेस में हो जाना was an evolution. It basically it totally evolved me. इवन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा हमें केंद्रित करते थे सिमरन पर। तू ही निरंकार, इशारा था वो कि तू मन, तू ज्योत स्वरूप है, तू ही निरंकार है। उस मैं को बख्शवाना था जो बार बार अपनी इग्नोरेंस में जा रही थी। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के इग्नोरेंस में जा रही थी। तो तू ही निरंकार कह रहे थे, तू ही निरंकार है। अपनी उस मैं को बख्शवाना था जो इग्नोरेंस की वजह से बार बार जन्म और मृत्यु के चेन में जाती थी। मैनू बख्श लो, उस मैं को बख्शवाना था। अपने स्वयं को जानकर उस इल्यूजनरी सेल्फ मैं को हमने बख्शवाना था। ऐसे लगा कि मैंने जब ये सुना बाबा जी से, तो मेरे हृदय से हमेशा निकलता था तू ही निरंकार। तो ऐसे लग रहा था कि हम दोनों कुछ आदान प्रदान हो रहा है हमारे बीच में, लेकिन कभी भी एक दूसरे को शरीर रूप में नहीं जाना। मैंने कभी फील नहीं किया मेरे को कि मेरे गुरु कोई शरीर है। मैंने कभी समागम में नहीं गई, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी जब भी अमेरिका आते, मैं केवल जाकर उनकी उनको बस सुनती भी नहीं थी, एक्चुअली जस्ट देखती थी। उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, उनका जो लोग कहते हैं ना आज के ज़माने में ऑरा या वाइब, ऐसी थी कि यू वुड जस्ट नॉट स्पीक। और उसमें जैसे होता है ना, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था जैसे खामोश सा अफसाना पानी पे लिखा होता,
ना तुमने कुछ सुना होता ना मैंने कुछ कहा होता. इट वॉज दैट फाइन लाइन इन द वाटर. You cannot see a line drawn in water, right? You cannot. So it was like that silence. We spoke, but there was a deeper silence that spoke. वहाँ बस एक विलय हो रहा था, जैसे मर्ज हो रहे थे हम दोनों. मैं स्वयं को उसमें डूबती हुई चली जाती थी. मेरा जो स्वयं था उसमें डूब जाता था. जैसे बोलते हैं ना, वहाँ कुछ उभर नहीं रहा था, वहाँ बस विलय हो रहा था. और फिर मैंने अपने ही भीतर परिवर्तन देखा, अपने जीवन को बदलते देखा, स्वयं को इतना बदलते देखा कि सचमुच लगा कि मैं सच में बदल गई. और मेरी यात्रा में जो भी अनुभव हुआ, सबसे कठिन से लेकर सबसे गहरे अनुभव तक, आज मुझे कोई अनुभव नहीं लगता. बिल्कुल कोई अनुभव, एक्सपीरियंस होता ही नहीं अब. बिकॉज देर इज मर्जेंस. देर इज, जैसे होता है ना, पानी में से आप नमक निकालो, या पानी में जो शहद घुला है, क्या शहद की उस मिठास को पानी से निकाल सकते हो? शहद घुल गई तो शहद की मिठास है ना, वो पानी मीठा बन गया, तो कैसे निकालोगे वहां से शक्कर को? तो अनुभव करने के लिए भी अब मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अनुभव तो केवल मन और बुद्धि करते हैं, हम नहीं करते. वो हम कौन है? अगर आप हम की बात करें तो हम सभी एक प्रभु परमात्मा ही हैं, क्योंकि सबके अंदर वही ज्योत जल रही है. और वो ज्योत मेरे में भी है जो आप में है. तो कितनी ज्योतें जल रही है? एक ज्योत जल रही है सब में, सिमिलर, सेम. तो फिर हम इसलिए हमेशा बाबा जी से मैंने समागम में कई बार सुना, बाबा जी जिक्र करते थे कि he always quoted a quote that said that I want to see reformers. सबने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसमें एक लाइन में उन्होंने फिर नेक्स्ट कहा, I want to see a reformer who can reform themselves. तो अगर हम स्वयं को ही जान लेते हैं कि हम ही हैं, हम अगर हमारे अंदर वो चेतना है, तभी तो हम सामने देख पा रहे हैं, सामने बोल पा रहे हैं. ठीक है. और गुरु के अंदर भी वही चेतना होती है जो शिष्य के चेतना में होती है. तो जब वो शरीर वाली दीवारें, मन वाली दीवारें, भाव वाली दीवार निकल जाती है, तो होता ही केवल एक वन कंप्लीट एब्सोल्यूट सेल्फ. हम उसी के अंदर रहते हुए उसी को नहीं जानते, हमारे भीतर रहते हुए हम भीतर की यात्रा नहीं करते. इसलिए गुरु शरीर नहीं होता. मैं हमेशा कहती, गुरु एक तरंग है. गुरु एक तरंग है जो हम सबके भीतर में है. फल, पौधे, आकाश, सूरज की उस गर्मी में, पानी की उस शीतलता में, सब में केवल गुरु एक तरंग है, शरीर होता ही नहीं. वही तरंग शरीर धारण करके हमसे बातें करता है. वही तरंग शरीर धारण कर रूप धारण करके, तभी बाबा जी हमेशा के निराकार साकार तू जग का पालनहार. हम कितनी बार कहते, तू करता है जगत का, तू सबका आधार. वो तू, वो तरंग है जो सबके भीतर है और बाहर भी है. और मेरे लिए जो उस तरंग को बताया, जिस शरीर ने उस तरंग को मेरे साथ शेयर किया, वो मेरे गुरु हरदेव थे. वो मेरे लिए कभी शरीर थे नहीं, ना मैं शरीर हूँ. तो ये एक मन बुद्धि की चेतना को हमें पढ़ना आ गया. हम जानते हैं, एक को भी जाना, एक को भी माना. एक हो जाने के बाद अपना उस एक्सपीरियंस को ट्रुथफुली शेयर करना. एंड दैट इज़ वेयर द ऑनेस्टी लाइज. नॉट व्हेन यू टॉक अबाउट सो मच ऑफ नॉलेज. कितना नॉलेज भरेंगे आप? इट्स अ प्रोसेस टू अनलर्न. जान लिया ना, अब अनलर्न करके अपने भीतर जाओ. जान लिया
तो अनलर्न इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. समटाइम्स वी जस्ट एक्यूमुलेट सो मच इन आवर लाइफ्स. जैसे बोलते हैं ना, क्लटर हो जाता है माइंड में, सुन कर भी क्लटर हो जाता है. वी स्टॉप, वी लूज आवर ट्रू सेल्फ. और ट्रू सेल्फ को तो इतनी सिंप्लिसिटी, शीशे में खड़े होकर अपना चेहरा देखो, हाउ ईजी इट इज़, राइट? दैट इज़ हाउ यू जस्ट मूव विद इन योर सेल्फ. बाद में सारा बाहर और अंदर बाहरों एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताए. तो दिस इज़ बीन माई जर्नी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आप लोगों से के साथ मैं शेयर कर रही हूँ. एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस एंड द ग्रेस ऑफ माई टीचर बाबा हरदेव सिंह जी. एंड I am very, I don't know how to express my experiences more, but I can say the silence speaks. That silence that I can hear, that silence that I can communicate, and that silence, the true मौन, जैसे मौन की अवस्था की बात करते हैं, राइट? भीतर वाला मौन. बाहर तो हमने बोलना है, हमने हमें शरीर दिया है, आंखें हैं, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, हमने उनके कर्म है, राइट? सो अब आपके साथ जो कर्म भी होगा वो ऐसे ही होगा जैसे कि आप उसको बहुत अच्छी तरह निभाएंगे. इसीलिए जब आप अपने कर्मों को अच्छी तरह निभाते हैं तो फल की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण आ जाते हैं, राइट? कर्म करने के लिए, क्योंकि वो दैट कृष्णा इज़ नॉट बॉडी, दैट कृष्णा इज़ अगेन, एज आई सेड, गुरु एक तरंग होते हैं. द वन हु क्रिएटेड अस ऑल विल टेक केयर ऑफ इट, because we are using our tools properly. Our mind and body are tools. So thank you so much for this opportunity again. Thank you.